में हमारा कैसे हमारा पिचिंग होगा, यानी हम क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करेंगे जिससे कि हमारा बीसीपी प्रोडक्ट का हम वैल्यू क्रिएट कर पाए। ठीक है, कल हमने आईबीसी के ऊपर देखा, आज बीसीपी और पीएससी। जो बीसीपी समझ गया वो पीएससी भी कर पाएंगे, वैल्यू पैक भी कर पाएंगे, 7 स्टार भी कर पाएंगे, सब कुछ आप कर पाएंगे। बीसीपी अगर कर लिया या फिर आपने पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज कर लिया तो बीसीपी वैल्यू पैक ये सारे आप कर पाएंगे। सो वही एक ही चीज है, इसका नाम अलग अलग दिया है। जैसे कि आपका जो है हाथ और हैंड दोनों का मतलब सेम है, हाथ भी वही है, हैंड भी वही है। सो मतलब सेम है, बस जो है उसको चेंज कर दिया गया है संख्या की, मतलब कंटेंट के हिसाब से। सो अगर मान लीजिए कि आपको पता चल गया कोई क्लाइंट को बीसीपी पिच करना है, यानी उनको बिजनेस सीखना है, उनको कमाना मतलब सेकेंडरी है उनके लिए, मतलब उनकी जो मेन बिजनेस है उसी को उनको डेवलप करना है, उसके लिए उनको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, यानी बिजनेस के ऊपर उनको कोचिंग चाहिए। तो आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आपको, जैसे हमने पहले भी ये किया था, ठीक है, बहुत पहले भी हमने इसके ऊपर सेशन किया था। सबसे पहले आपको एक एक पैरामीटर को उठाना है, एक एक पैरामीटर। क्या क्या पैरामीटर है हमारे बीसीपी प्रोग्राम के अंदर? जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कॉम्प्लायंसेस, ऑनलाइन बिजनेस, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, उसके बाद आपका कस्टमर सर्विस, उसके बाद हमारा रिटेल। ये एक एक टॉपिक को ऊपर आपको जो है एक्सप्लेनेशन करना है। हालांकि आईबीसी के अंदर ज्यादा चीजें नहीं है, मेन चीजें आता है बीसीपी के अंदर। यही प्रॉब्लम है जो हमको बीसीपी टफ लगने लगेगा। कंपेयर टू आईबीसी बीसीपी एक टफ हो सकता है। सो हम सबसे पहले जब हम किसी भी इंसान को बीसीपी पिच करेंगे तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सेल्स। तो सेल्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर मान लीजिए कि बॉबी सर की सेल्स हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो किस तरीके से उनको हेल्प करेंगे, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना चाहे तो हम उनको बोल सकते हैं कि सर कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री से हो या फिर आपको तो पता ही होगा कि उनका बिजनेस क्या है, उसके बाद ही आप जो है बीसीपी प्रोग्राम पिच करेंगे। या फिर अगर मान लीजिए बिजनेस नहीं भी है बट फ्यूचर में करने वाले हैं, बिजनेस शुरू करना है, तो उनको ये बताना है कि सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। तो आपको बताना है कि सेल्स की टेक्निक जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने मार्केटिंग कर लिया, बहुत अच्छा पैसे बना मतलब खर्चा करके बहुत अच्छा मार्केटिंग कर लिया, आपने दुकान वगैरह सब कुछ सही से सजाया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जब कस्टमर आपके दुकान पे आते हैं तो कस्टमर देखते हैं, छूते हैं, चले जाते हैं, पेइंग कस्टमर नहीं बन पाते। यानी अगर 100 कस्टमर आते हैं तो उसमें से कुछ जो है 5 2 कस्टमर ही आपका पेइंग कस्टमर बनता है, बाकी सारे कस्टमर चले जाते हैं, देखते हैं, छूते हैं, चले जाते हैं। तो इस चीज को आपको अगर आपके सेल बढ़ाना है, यानी 100 कस्टमर अगर आए तो 100 कस्टमर से ऑलमोस्ट 50% कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेल का टेक्निक आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, या फिर आपकी दुकान में या आपके बिजनेस में जो भी लोग होंगे उन लोगों को सेल टेक्निक आना बहुत जरूरी है। तब जाके वो जो है अच्छा सेल कर पाएंगे। अप सेलिंग क्या होता है, क्रॉस सेलिंग क्या होता है, जो है आप बहुत सारे टाइम देखते हैं कि आपको अपसेलिंग कर देते हैं कोई कुछ दुकानदार, कि भाई कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आपको दूसरे प्रोडक्ट भी बेच देते हैं, फिर क्रॉस सेलिंग कर देते हैं। या फिर सेल की टेक्निक जैसे समरी क्लोजिंग बोलते हैं, कि किस तरीके से प्रोडक्ट को वो दिखाएंगे, दिखाकर कैसे समराइज करके क्लोज कर देंगे, कैसे अर्जेंसी क्लोजिंग करेंगे, कैसे आप शार्प एंगल क्लोजिंग करेंगे, कैसे एलिवेटर क्लोजिंग करेंगे, कैसे लैंडमाइन अप्रोच अप्लाई करेंगे, कैसे मिडिल वन अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो ये सारे सेल टेक्निक जब आपको आ जाएगा या फिर आपके टीम मेंबर को आ जाएगा, आपकी सेल ग्रोथ बढ़ेंगे। नहीं तो आपका मार्केटिंग में खर्चा किया किया हुआ सारा पैसा बर्बाद हो जाएंगे। तो जो है जब ये एक्सप्लेनेशन ऐसे देंगे सेल के ऊपर, तब उस बंदा को लगेगा कि हाँ मुझे सेल सीखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आते हैं मार्केटिंग।
कि आपके बंदा सेल तो बहुत अच्छा सीख लिया है, अब यहाँ पे दूसरे पहले सेल सेल का टेक्निक सीख लिया है, लेकिन मार्केटिंग सही नहीं हो पा रहा है। मार्केटिंग सही नहीं होने के कारण आपके पास कस्टमर आ ही नहीं रहा है, और कस्टमर ना आने के कारण आपका सेल नहीं बढ़ रहा है। सेल टेक्निक तो पता है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा है। तो मार्केटिंग आज की डेट पे जो है मार्केटिंग स्विच हो गया है, प्रिंट मीडिया टेलीविजन मीडिया से सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है ट्रेडिशनल मीडिया से। सो अगर आज के डेट पे अगर आपको सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग के अलग अलग टेक्निक के बारे में नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पैसा जो है वो खर्चा हो जाएंगे अलग अलग मार्केटिंग के अंदर, जिसके कारण आपको जो है ज्यादा बेनिफिट नहीं आएंगे, आपके कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा। यानी कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो बढ़ जाएंगे, जिससे आपका जो है मार्जिन घट जाएंगे। सो आपको आज आज जो नया जो आज के दौर पे जो नया इनोवेटिव मार्केटिंग चल रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, या फिर एम्ब्यूश मार्केटिंग हो, गिफ्ट मार्केटिंग हो, मोमेंट मार्केटिंग, अंडरकवर मार्केटिंग, या फिर आपका जो है एम्ब्यूश मार्केटिंग, ये सारे जो मार्केटिंग है, इन सारे मार्केटिंग की टेक्निक अगर आपको आ गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आ गया, तो आप बहुत अच्छा कस्टमर को एक्वायर कर पाएंगे और बहुत सस्ते में एक्वायर कर पाएंगे, जिससे आपका कॉस्ट घट जाएगा और आपकी दुकान के अंदर सेल बढ़ जाएगा, आपका फुटफॉल बढ़ जाएगा। सो इस तरीके से हमको, मतलब बेसिकली मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ मार्केटिंग कह के छोड़ देंगे तो वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ टेक्निक बता रहा है, जैसे मैंने आपको कुछ मेंशन किया, एम्ब्यूश मार्केटिंग, मोमेंट मार्केटिंग, या डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये जो कुछ मैंने चीजें बताया, ये चीजें आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको बाकी पैरामीटर भी, जैसे फाइनेंस हो गया, अब फाइनेंस के लिए कि आज आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपकी फाइनेंस आपकी बिजनेस का ऑक्सीजन होगा। जितना आपके हाथ में कैश अवेलेबल होंगे, जितना पॉजिटिव कैश फ्लो होगा, उतना ही आप क्या कर पाएंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, बिजनेस को एक्सपांड करने में आप डिसीजन ले पाएंगे। तो उसके लिए आपके हाथ में कैश होना बहुत जरूरी है। और कैश कब होगा, जब आप सही से अपने सारे चीजों को मैनेज कर पाएंगे, आपके एंटरप्राइज में जितने रिसोर्सेस हैं उन सारे रिसोर्सेस को प्लानिंग सही से कर पाएंगे, जैसे कि आपके मैन पावर को कैसे मैनेज करना है, या फिर आपकी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है। आप अगर आपने इन्वेंट्री ज्यादा टाइम आपका फंसा रहता है, या फिर आपकी इन्वेंट्री जो है उधारी पे चले जाते हैं, आपके सामान उधारी पे चले जाते हैं, या फिर आपके जो सप्लायर है उनके साथ आप अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते हैं, या फिर आप अपने वेंडर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते हैं, तो अगर आपके डेट मैनेजमेंट नहीं आता है, तो इन सारे केस में अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल को नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो फिर आपके बिजनेस डूब जाएगा। तो आप जो आपको जो है वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, यानी आपको बैलेंस शीट सही से मैनेज करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैनेज करना, या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेज करना, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कब किसके कौन सी इंसान की हेल्प लूँ, कौन सा इन्वेस्टर मुझे हेल्प कर सकता है, कौन सा वेंचर कैपिटलिस्ट मुझे हेल्प कर सकता है, कौन सा इनक्यूबेटर एक्सलेटर मुझे हेल्प कर सकता है मेरे बिजनेस के अंदर। सो आपको फाइनेंस की पूरा नॉलेज होना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा से अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे, वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाएंगे, और अपने कैश फ्लो को हमेशा पॉजिटिव रख पाएंगे। फिर उसके बाद जो है आते हैं कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स। अब आपने सब कुछ कर लिया कि भाई कैश फ्लो भी मैनेज कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपकी एम्प्लॉय को आप मैनेज नहीं कर पाए, अगर आपके एम्प्लॉय आप सही से चूज नहीं कर पाते हैं, आप सही कॉम्पिटेंसीज उनके बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, सही कॉम्पिटेंट लोगों को चूज नहीं कर पाते, उनको एक एटमोसफियर, अच्छा एटमोसफियर, उनके लिए अच्छे पॉलिसीज, या फिर जो है आपने अब सबने एक कहावत सुना होगा कि सैलरी हाइक इज नॉट द रीजन टू रिटेन द एम्प्लॉय। सैलरी हाइक इज नॉट द रीजन टू रिटेन एम्प्लॉय। अगर ऐसा होता कि सैलरी हाइक ही जो है कस्टमर को, सॉरी, अपने एम्प्लॉय को रोकने का अगर कारण होता, तो आज गूगल जैसे कंपनी, अमेजोन जैसे कंपनी को लोग छोड़ते नहीं। जो पैसे के साथ साथ एक एनवायरनमेंट, एक एटमोस्फियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
किसी भी एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। सो एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करे, उनके एट्रिशन रेट कैसे कम करे, और उनको कैसे ओनरशिप देके काम कराए, कैसे उनको जो है लॉयल कैसे वो बने आपके एम्प्लॉय। तो ये सारे तरीका जो है आप कैसे उनके केपीआई केपीए कैसे सेट करेंगे, कैसे उनका स्कोर बोर्ड सेट करेंगे, ये सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। तब जाके जो है आप अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर पाएंगे, अच्छे मैन पावर को हायर कर पाएंगे, फिर आपके बिजनेस का में ग्रोथ आएगा। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानना बहुत ही क्रिटिकल है। उसके साथ साथ आप बिजनेस करेंगे तो आपको लीगल कॉम्प्लायंसेस तो जरूर आएगा, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, चाहे आप एक बिजनेस प्रॉपर्टीशिप ले रहे हैं, लीगल कॉम्प्लायंसेस की जरूरत होगा। अगर आप एक एलएलपी ले रहे हैं तब भी लीगल कॉम्प्लायंसेस की जरूरत होगा। आप अगर एक प्राइवेट लिमिटेड ले रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना होगा। आपको मार्जर एग्रीमेंट चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट चाहिए, एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट चाहिए, जीएसटी चाहिए, कस्टमर परचेज चाहिए, एम्प्लॉय अप्रेजल चाहिए, आपको जो है क्या बोलता है उसका जो आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है एम्प्लॉय हायर करने के लिए, वो आपको चाहिए। ये सब कुछ सारे चीजें आपको चाहिए होता है। उसके बिना आप नहीं चल पाएंगे। तो इसका आइडिया लेने के लिए आपको एडवोकेट, आपको लॉयर पकड़ना पड़ता है, जिसमें आपका पैसा बर्बाद होता है। तो इसका नॉलेज आपको मिल जाता है हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम से। तो ये भी आपके लिए बहुत क्रिटिकल है जानना, ताकि बाद में जाके आपके बिजनेस में ताला न लग जाए। और फिर आज के डेट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोरोना जैसे महामारी दोबारा नहीं आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है कि जो कोविड के टाइम में जितने भी ऑफलाइन बिजनेस है उनकी क्या हालत हुआ था। और अगर आप भी एक बिजनेसमैन है और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई स्थिति आए, परिस्थिति आए, तो आप उस सिचुएशन में कैसे सरवाइव करेंगे। या फिर आपको पता है कि हमारा जो है आज 5G जनरेशन आ गया है, 5th जनरेशन आ गया, 5G तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो चीजें जो है सारे ऑनलाइन होने वाला है, सारे चीजें। आज आपको पता है कि एक जो है पान भी आप खाते हैं तो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन होने वाला है। सारे चीजें जो है डिलीवरी जो है ऑनलाइन होने वाले हैं। सब कुछ आपको जो है ऑनलाइन मिलने वाला। तो आपको ऑनलाइन की नॉलेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे, आप ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे चलाएंगे, आपके ऑफलाइन स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन भी स्टोर कैसे आप खोलेंगे। उसके लिए आपको वेबसाइट से लेके, डोमेन से लेके, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको पता होना पड़ेगा। तब जाके आप जो है सरवाइव कर पाएंगे आने वाले दिनों में। तो आपके लिए ये भी क्रिटिकल है कि आप ई कॉमर्स के सारे इंफॉर्मेशन रखें अपने पास, ताकि फ्यूचर में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ आपको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए कि आप बिजनेस करेंगे, टीम लीड करेंगे, कंपनी को लीड करेंगे, तो उसके लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए कि आप जब भी किसी के साथ डील करें तो वो हमेशा आपके साथ डील करना चाहे। आपकी पर्सनालिटी, आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन, ये सब में लीडरशिप झलकना चाहिए। तभी जाके आपके एम्प्लॉय आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके परिवार आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके जो है साथ जो आपका नेटवर्क होगा वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके साथ बिजनेस डील करने में वो हैप्पी फील करेंगे। उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस का आपको जो है अच्छा से सर्विस देना पड़ेगा। कोई भी जो है प्रोडक्ट आज जो है अच्छे प्रोडक्ट तब बन पाते हैं जब उनका सर्विस भी अच्छे होते हैं। मान लीजिए कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन सर्विस इतना घटिया है। मान लो कि टाटा का आपने कार खरीद लिया, लेकिन कभी भी उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है तो आपको सर्विस नहीं मिलता है टाइम पे। तो आप हमेशा सर्विस के बारे में सोच के ही आप टाटा का कार नहीं खरीदेंगे फ्यूचर में। तो आपको सर्विस भी इनोवेशन करना है सर्विस में भी। जैसे कि पिज्जा ने क्या किया है कि टाइम पे डिलीवरी देंगे तो सही है, नहीं तो पिज्जा फ्री। तो सर्विस में इनोवेशन है। आज बहुत सारे ऐसे जो है जैसे फान एंड फेटल जैसे बोलते हैं, कोई भी डिफेक्टिव सामान आए तो उसको तुरंत रिप्लेस करके उसको फ्री में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से सर्विस में आप इनोवेशन ला सकते हैं। जब तक आप सर्विस में इनोवेशन नहीं लाएंगे तब तक आपकी प्रोडक्ट दमदार नहीं बनेगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे बिजनेस स्ट्रैटेजीज पता होना चाहिए रोज का। ऐसा नहीं कि नॉर्मल आप बिजनेस खोलते रहेंगे, खोल के बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि कस्टमर ऑटोमेटिक आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे हर रोज, हर फेस्टिवल में, हर एक सीजन में आपको
अलग अलग जो है स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ेगा और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया तो भी आपका गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो है आज के डेट पे ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा जो बिजनेस है वो रिटेल है। तो रिटेल की क्या डिफरेंस है, क्या क्लासिफिकेशन है, रिटेल चलते कैसे है, रिटेल मार्केट कितना बड़ा है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और फिर जाके आप जो है एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। सो ये सारे की सारे चीजें आपको जो है हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में सीखने को मिलेगा, और जो सिखाएंगे हमारा बिलियनियर्स टाइकून और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जिन्होंने खुद आज के डेट पे एक सफल बिजनेस खड़ा करके करोड़ों का प्रॉफिट कमाया है और जो है एम्पायर खड़ा किया है। सो अगर आप चाहते कि आप भी एक बिजनेसमैन बने, एक सफल बिजनेसमैन में कभी भी आपको कोई भी किसी भी तरीके का हिंड्रेंस या रेस्ट्रिक्शन ना आए आपकी करियर के अंदर, बिजनेस करियर के अंदर, सो आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके जो है लाइफ लॉन्ग के लिए ये केस स्टडी बेस्ड हिंदी में इन बिलियनर्स टाइकून से ये लर्निंग ले पाएंगे, फिजिकली प्लस डिजिटली। साथ में आपको ढेरों बेनिफिट्स मिलेगा, पर्सनल कोच आपको दिए जाएंगे जो आपके साथ जुड़ा रहेगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उसके साथ साथ आपको हम जो है आज के डेट पे अगर आप ले रहे हैं तो हमको 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज भी हम फ्री दे रहे हैं, जिससे आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी आपके बिजनेस के लिए। अगर हम इसका प्राइसिंग बताएं तो आपकी दिन का जो एक चाय का खर्चा है वही उसी खर्चे में आप इसको जो है सीख पाएंगे। ये कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोग्राम 2 साल के लिए आपको मिलेगा, जिसमें आपको 4 दिन का फिजिकल लाइव सेशन मिलेगा डॉक्टर बिंद्रा सर का, हर महीने डिजिटल लाइव सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे जो है एक्शन ओरिएंटेड एक्शन प्लान के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जो असेसमेंट मिलेंगे और फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, जिन फ्रेमवर्क्स और असेसमेंट के जरिए आप अपने नॉलेज को चेक कर पाएंगे, और फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके, मैसिव एक्शन प्लान को इस्तेमाल करके आप एक जो है बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के बिजनेस पे ले जा सकते हैं, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम दे रहे हैं हमारे जो है एक सर्टिफिकेट, आपको कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे हमारे इन बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बदले में। और जो अगर मैं इसका प्राइस बताऊं, आज के डेट पे अगर आप एक एमबीए करने जाते हैं तो आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आता है, लाखों का इन्वेस्टमेंट आता है। इसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 36,000 प्लस जीएसटी है, जो कि अगर आप 2 साल से डिवाइड करेंगे तो पर डे का आपका 30, 35, 40 रुपया का खर्चा आएगा, जो कि आपका एक चाय का खर्चा है। आज एक चाय भी हम 60 रुपया में पीते हैं, मसाला चाय, तंदूरी चाय, है ना। तो एक चाय हम पीते हैं, उसी चाय के प्राइस में आपको ये मिल रहा है। ध्यान से गाइस, मैंने ये जो बीसीपी मॉडल जो बताया, यहाँ पे मैंने वैल्यू को क्वांटिफाई किया, प्राइस को मैंने ब्रेक करके दिखाया कि उनके सामने ये प्राइस जो है छोटा लग जाए। 36,000 प्लस जीएसटी एक साथ कॉम्पोजिट में देखते हैं तो बड़ा लगता है, लेकिन यही प्राइस आप 2 साल के डिवाइड कर दो पर डे का प्राइस में, तो ये एकदम छोटा बन जाता है। तब वो कस्टमर डेफिनेटली इसके बारे में सोचेगा और फिर आपके साथ आगे डील करने के लिए वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा। ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन किया, एक एक टॉपिक को, एक एक पैरामीटर को मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा उस पर मैंने बताया कि उसमें हम देने क्या वाले हैं। अगर मैं सिंपली ये बता देता कि भाई बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम एक कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोग्राम है हिंदी में, जहां पे डॉक्टर बिंद्रा सर और बिलियनियर्स टाइकून आपको 2 साल तक सिखाएंगे फिजिकली प्लस डिजिटली सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कॉम्प्लायंसेस, कस्टमर सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, उसके साथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस सारे टॉपिक के बारे में आपको सिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मिल रहा है 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज फ्री, अगर आप आज लेते हैं तो। इसका प्राइस आएंगे 36,000 प्लस जीएसटी, यानी 42,480। इससे काम बनता, ये इम्पैक्ट क्रिएट होता। जो पहले के केस में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कोई भी बंदा अगर जिनको बिजनेस सीखने के लिए जो कुछ क्यूरियोसिटी है, सीखना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक बार वो सोचेगा कि भाई इतना सारा चीजें जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे सिखाया जा रहा है।
तो मुझे वो एक बार सोचेगा, लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे तो वो वैल्यू क्वांटिफाई होगा ही नहीं। बट हमारा चूक कहाँ जाते हैं पता है, कि इन टॉपिक को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हमको याद नहीं रहते कि टॉपिक है क्या क्या। बीसीपी के प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक एक्सप्लेन किए जाते हैं, ये नहीं होते हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। मेरा आज का ये सेशन जो है, इसका रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, इसको मैं स्टॉप स्टॉप कर लेता